जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका परिवार में। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की एक बहुचर्चित भर्ती, पटवार भर्ती 2024। और इसके एक ही ट्वीट के बाद जो हलचल मची है विद्यार्थियों में, आज हम उसको जानते हैं। कैसे पहली बार में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और सबसे ज्यादा खास ये उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो है जो अभी वर्तमान में आरएस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आप अपना भाग्य आरएसएसआई के साथ पटवार में भी आजमा सकते हैं, क्योंकि राजस्व मंडल की ये इतनी बड़ी भर्ती है जिसका चयन पटवार में हुआ। 100% वो थानेदार बना है या फिर वो आरएस जरूर बना है। लगभग जो सीटें होती है वो हर बार खाली हो जाती है इसकी, और फिर हर बार इसके जो पद है वो हमें जल्दी देखने को मिलते हैं। चलो इस बार कितने पद आ रहे हैं, चलो देखते हैं। 2998। पहली बड़ी बात तो है कि 2998 पद। 2998 सर, 3000 के लगभग पद हो गए। फिर इसका 15 गुना बुलाएंगे, 45,000 जने विद्यार्थी पेपर देंगे, 50,000 मान लो आप, हमारा नंबर आ जाएगा क्या? पहले तो 10-15 लाख की भीड़ से अलग हो जाएं और फिर यह सपना संजोए। काफी लंबे समय से इंतजार था पटवार भर्ती का। कौन करेगा आवेदन, सीईटी में कितने नंबर है आपके, ये हमको यहां पर आज देखना है। कौन करेगा आवेदन? आवेदन वही कर सकता है जो विद्यार्थी स्नातक स्तर में पास है या स्नातक स्तर में पढ़ रहा है। कौन करेगा? जो विद्यार्थी स्नातक स्तर में या तो वो पास हो गया या वो पढ़ रहे है। ठीक, कौन करेगा आवेदन? दूसरा, सीईटी 2024 में अच्छे नंबर लाने वाला, अच्छे नंबर लाने वाला विद्यार्थी। जी सर, मैं तो 12वीं पास हूं, मेरा क्या सपना पूरा नहीं होगा? हो सितारो भी सपना पूरा हो। भगवान सुनोगो कि का हाथ पहला पीला हो जाए कि का बाद में हो जाए। सुन सी देखो, अब हम यहां पर एक नोटिफिकेशन देखते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां। इसको एक बार मैंने इधर कर दिया, अब देखो। अगर गौर करोगे आप तो यहां लिखा हुआ है 21/9/2022। 21/9/2022। ठीक है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022। इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन आपको पढ़ाना चाहता हूं मैं। पढ़ो भाई, पढ़ो। पढ़ो रे भाई, पढ़ो भाई। देखो क्या लिखा है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का जो स्कोर है वो परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी सीईटी की परीक्षा जो है, उन्होंने कहा कि वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित, साल में एक बार कम करवाऊंगा। और जो सीईटी का परिणाम आएगा वो उस दिनांक से लेकर, जिस दिनांक को सीईटी का परिणाम आएगा उस दिनांक से लेकर आने वाले 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक तो यह चीज था सही दिख रही है कि देखो मोबाइल में। हाँ, चेक करो। 1 मिनट रुको, मैं चेक कर लूं। कौन दिख रही हो जीवड़ा? यहाँ मत करो भाई, 1 मिनट। हाँ दिख रही है, था सबने दिख रही है, सही है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमारे पास में एक नोटिफिकेशन और आया। क्या आया मैं दिखाता हूं। इधर गया रे, ये रहा। इधर गया, गायब। इसको अपने बड़ा कर लेते। ज्यादा बड़ा हो गए, चलो थोड़ा छोटा कर। हाँ देखो इधर, इन्होंने कहा
मेरे द्वारा X218 पर की गई ट्वीट के संदर्भ में काफी जो है एस्पिरेंट्स जो है वो ये पूछ रहे थे कि पटवारी के ये पद जो है वर्तमान सीटी से भरे जाएंगे या न्यू सीटी 2024 से। उत्तर निश्चित रूप से सीटी 2024 से। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके पास स्नातक पास या अंतिम वर्ष, ठीक है, नई सीईटी की घोषणा हो चुकी है। पटवार नई सीईटी में शामिल है। इसके अंदर 300 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अपने बात करें कि पटवार की भर्ती जो है इतनी बड़ी भर्ती है, इसका सिलेबस क्या रहेगा? हम पटवार भर्ती सिलेबस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये जो पुराना सिलेबस था हमारा, हम उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद अपने थोड़ा सा इसके ऊपर और बात करेंगे, ठीक है। ये आप देख लेना, पटवार भर्ती सिलेबस 300 नंबर का पेपर होता है। अब 300 नंबर के पेपर में आप यहां क्या देख रहे हैं, ठीक है, देखो सबसे पहले इंडिया में भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय राजनीति विज्ञान, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैंने यहां लिखा है करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान। लगभग मैं आपको अंदाजन बताऊं तो अपने ये मान ले किसी में 7 प्रश्न आ जाएंगे, किसी में 8 आ जाएंगे, तो किसी में 7 आ जाएंगे, इस प्रकार से ऊपर नीचे किसी में भी हो सकता है। फिर इधर करंट अफेयर के प्रश्न है अपने 10, ये मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो बच गए वो अपने विज्ञान के अंदर मान लेते हैं। इसके अंदर भी अपने ये कह लेते हैं भी 10 नंबर ये है, तो 10, 20 और उसके बाद थोड़ा ज्यादा हो जाए तो बिनते कम ज्यादा कहीं पर भी कर सकते हो, मैं अनुमानित आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब है यहाँ 38 प्रश्न लगभग इस पार्ट में से आएंगे, और वह जो है कितने नंबर के होंगे? 76 नंबर के। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि इधर मैं लिख रहा हूं सीईटी, और सीईटी में मैं बता रहा हूं आपके पास में भारतीय इतिहास है, सीईटी में आपके पास भूगोल है, सीईटी में आपके पास राजनीति विज्ञान है, तीनों चीज है। अच्छा भाई, सीईटी में आपके पास करंट अफेयर है, सीईटी में आपके पास सामान्य विज्ञान है। अब हम यहां पर बात करें इस पार्ट के अलावा, यह पार्ट है हमारा राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था का। अब इस राजस्थान वाले पार्ट में हमारे पास में इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है और राज व्यवस्था है। इसके 30 प्रश्न है और 60 नंबर है। 30 प्रश्न और 60 नंबर, यानी आप यहां पर ये देखते हैं कि जो जीके वाला पार्ट और विज्ञान वाला पार्ट टोटल अगर अपने मिला लेते हैं तो यहां पर 136 नंबर का मैटर जो है वो आपका यहां पर आ गया है, ठीक है। अभी आगे और बढ़ते हैं। ये सारा का सारा पार्ट सीईटी में है। हिंदी के 11 प्रश्न और 22 नंबर, ये भी आपका जो है हिंदी वाला पार्ट सीईटी में है। इंग्लिश के 11 प्रश्न और 22 नंबर, ये भी सीईटी में है। यहां कंप्यूटर 15 प्रश्न 30 नंबर, मैथ और रीजनिंग 45 प्रश्न। इसमें से अपने ये मान लेते हैं कि रीजनिंग के जो है वो 30 के लगभग प्रश्न मान लेते हैं, मैथ के अपने 15 मान लेते हैं, ठीक है। या फिर अपने ऐसे मान लेते हैं कि इसके रीजनिंग के 25 मान लेते हैं और इसके 20 मान लेते हैं, ठीक है। ये 45 प्रश्न यानी ये 90 नंबर।
अब ये दोनों चीजें भी किस में है, सीईटी में है। तो जीवड़ा अगर पटवारी बनने का सपना है तो सबसे पहले इस समान पात्रता परीक्षा में जो हां लाखों आवेदन होंगे उस भीड़ में से निकलकर आपको किस भीड़ में आना होगा, 45,000। अगर वो 15 गुना वाला जो आंकड़ा या रेशो रखते हैं तो आप शामिल होंगे। लेकिन यह भी सरकार ने कहा कि इस बार 15 गुना के अलावा हो सकता है कि 40% वाले या कोई 50% वाला, कुछ भी वो एक थोड़ा सा परिवर्तन हमें सीईटी में देखने को मिल जाए, आचार संहिता के बाद मिल जाए या अभी मिल जाए, तो इसके अंदर हमारे पास में और साथी मिल जाएंगे। ठीक है, तब ये रेशो बढ़ सकता है। और तब एक फायदा सिर्फ इतना ही होगा कि सीटी एग्जाम के बाद जो मुख्य पटवार परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये जो सब सब्जेक्ट है वो हमारे दोबारा पढ़े होते हैं। गुरुजी हम बेरोजगारों के साथ धोखा हो रहा है, 1 मिनट रुको रुको, क्या को धोखा हो रहा है? हाँ, धोखा तो आपके साथ खुद ही हो रहा है। देखो आप पढ़ने वालों की संख्या ही बहुत कम हो रखी है ना? हाँ, 1 मिनट रुको। रवि परमार सबको मिल रहा है, पुराने वालों को, उसी के अंदर 2.0 के अंदर है, ठीक है ना? गुरुजी हम बेरोजगार था धोखा, पहले तो बोला था कि सीटी से बाहर होगी, 15 गुना का लफड़ा, धोखा ही धोखा। अब तो पटवारी अगले साल से परीक्षा नहीं होगी, कन्फर्म है धोखा। सर सीटी स्नातक तैयारी कैसे करें, आपकी बुक बताओ। मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगी, मम्मी पापा को किसी को वोट नहीं देने दूंगी। सालो उदयपुर। अब देखो जो चीज है वो तो, हाँ, राजस्व विभाग पटवारी सीटी, ठीक है ना? ये राजस्व विभाग, जलदाय विभाग का तो इन्होंने दे ही रखा था पहले से ही, वो तो पहले से ही दिया हुआ था। अब इसको भी उन्होंने ये कह दिया है, जैसे राजस्थान पुलिस पहला सीटी में ही, आरएससी सीटी में नहीं थी। इस बार आरएससी की जो मान्यता है वो 12वीं पास की गई और उसको भी सीटी में शामिल कर दिया। कुछ नहीं कर सकते अपने, ठीक है, पढ़नो ही पढ़ोगो। सादर प्रणाम गोविंद जी, पढ़ाई नमस्कार। उमा शंकर गुजर, जादुई बैच में सारी क्लास एक साथ है, राजस्थान जीके की गुरुदेव रिवीजन वाला मिल नहीं रहे, अलग अलग है ना सब फोल्डर बने, एक साथ कहाँ है, सब फोल्डर अलग अलग है। हाँ सर, सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए तो एक बार पहले इसको तो हटाएं, इस मुद्दे पर तो बात करें। तो ये हमारे पास है। अब आपको पहले सीईटी पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे नहीं करोगे, देखो आपकी मर्जी है, थारा घर का थान पढ़ा रहता बड़ा करया है, तो बांगो कोई सपनों कोई उम्मीद कुछ तो होगी, या आपके जीवन का कोई उद्देश्य होगा, आप उस उद्देश्य में लग जाएं। लेकिन जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी देखो लोग आरएस की तैयारी करें, अभी मैं आपको इसके बाद एक वीडियो और आएगा आरपीएफ और एसआई वाला, आप खुद सोचना, अगर आप सीटी की तैयारी करते हैं तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसमें क्या है, मैथ है, रीजनिंग है और ये वाला पार्ट है। इतना पढ़ने के कारण ही सिलेक्शन हो रहा है। जो विद्यार्थी साइंस का है, आप आरएस में भाग्य आजमा रहे हैं, आप सब इंस्पेक्टर में भाग्य आजमा रहे हैं, आप महिला एएसआई में भाग्य आजमा रहे हैं, तो एक बार उस आरपीएफ एसआई में भी आजमा कर देखो, क्या पता आपकी उम्मीद जो है वहां पर सिलेक्शन में सब इंस्पेक्टर बन जाओ। तो यहां पर ये आपके सामने है, ठीक है। और अभी जो सीईटी की तैयारी कर रहे थे उन सब के लिए मैं आपको जैसे बताऊं, अभी जो हमारा बैच चल रहा है उसमें जो मेरी क्लासेस चल रही है, अभी मेले मंदिर महोत्सव चल रहा है, वो आपके सामने इस प्रकार से है, इस प्रकार से। अरे किधर गया, मैं आपको दिखा देता हूं। आज वाली क्लास थी जैसे, अब ये झुंझुनू जिला है, झुंझुनू जिले में कौन से मंदिर है, कौन संस्थापक है, नामकरण किसके नाम पर हुआ, किसका उर्स भरता है, रानी सती, बावलिया बाबा का मंदिर, सरस्वती माता का मंदिर, रामदेव जी, लोहारगल जी का मेला, ठीक है। उसके बाद हमने पाली को पढ़ा कि पाली में चोटिल दुल्हे का विवाह गौरी के साथ हुआ तो परशुराम ने वर को नींबू सोना बाली दहेज में दिए, तो खुदा ने मस्तान के साथ सुगाली माता के दर्शन किए। उसके बाद में हम यहाँ पढ़ते हैं कामेश्वर महादेव, ओम बन्ना, आशापुरा, फालना के स्वर्ण मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, ये तमाम बातें जो है एक एक जिले की एक साथ यहाँ पर, फिर त्योहारों के साथ आपको ये जो विषय है जिसके अंदर आपके लगभग मैं ये कह दूं कि 150 नंबर जो है पक्के पटवार वाले, वो मैं अपने आप यहाँ पर मेरी टीम के द्वारा जो है करवा तो 300 नंबर का ही रहे, पर जहां तक हो सकता है जीके वाला 150 नंबर का पार्ट सारा का सारा अकेला मैं ही करवा दूं, जो हमेशा जो है जादुई बैच के माध्यम से लास्ट में करवाता हूं।
ठीक है। अब यहां पर आपके सामने ये है कि आप जब पटवार का मुख्य परीक्षा का जब आप तैयारी करोगे तो सीईटी के कारण आपकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी होगी, सारे धुरंधर धुरंधर मिलेंगे। और सीईटी में की गई तैयारी आपको फायदा देती है आरएस के अंदर, आपको फायदा देती है एसआई के अंदर। ठीक है। हाँ, राकेश मीणा, हर क्लासेस 24 घंटे बाद अपलोड होती है। इतना ज्यादा अगर आपको जल्दी थी तो 6 महीना पहला पढ़ता भाई। ठीक है। बेरोजगारों पर नियम बनाते हैं भाई, अब क्या करें। अब आप अगर सीईटी ऑफलाइन आना चाहें तो ऑफलाइन आप आ सकते हैं आर्यवर्त अकेडमी जयपुर। दोबारा लिख देता हूं, आर्यवर्त अकेडमी जयपुर, जहां पर आप सीईटी के साथ पटवार तक तैयारी करें। पटवार तक तैयारी यानी आप एक ही फीस में पटवार तक तैयारी करें। और आप घर बैठे तैयारी करना चाहें तो यहां पर आप तैयारी कर लो ऐप पर, प्रताप बैच 3.0 ज्वाइन करना है। तो सीईटी वाला आप उधर ज्वाइन करते हैं, उसमें एक ही तैयारी होगी। पर प्रताप बैच 3.0 में आप सीईटी के अंदर अगर मुझे 200 नंबर लाके देते हो तो मैं आपको पटवार का कोर्स निःशुल्क दूंगा। पटवार कोर्स निःशुल्क। और यही शर्त ऑफलाइन में है। अगर आप सीईटी में 200 प्लस नंबर लाते हैं तो ऑफलाइन में अगली पटवारी की तैयारी जो है आपकी वो निःशुल्क करवाई जाएगी। अब ये डिपेंड ओनली फॉर आपकी मेहनत पर है, आप कितना कर सकते हैं। आपके पास में पूरा सिलेबस पड़ा है, सीईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 500 सीट ही सीमित है, एक फीस में स्नातक की 2 तैयारी। अगर फिर भी आपको इन चीजों में कंफ्यूज होता है कि समझ में नहीं आए तो मैंने हमेशा अपना नंबर दिया है आप लोगों को, आप केवल व्हाट्सएप पर मैसेज कर देवें कि सर हाँ मुझे ये वाला बैच ज्वाइन करना है, मैं आ सकता हूँ। ठीक है। अब आप सोचो कि सीईटी की तैयारी ऑफलाइन करेंगे तो इसकी फीस है 12,000 रुपए। ठीक है, आप लोगों की। और यहां पर जो फीस है आपकी ऑनलाइन वो 1100 रुपए। अब कहोगा जी इतनी सस्ती तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ लिया, मैं ऑफलाइन क्यों आवा। अभी मैं आपको कहूं कि समोसा खा लो, आप देख सकते हैं, खा नहीं सकते, पेट भरा नहीं जाएगा। पेट तभी भरेगा जब प्रत्यक्ष रूप से आप पढ़ोगे, आप सवाल जवाब करोगे, आप दुनिया की परख करोगे और सहनशीलता अपने अंदर लाओगे, धैर्य का जो है अपने आप के अंदर धैर्य लाओगे और जो है लोगों के साथ प्रश्नोत्तरी करोगे, तभी आपको पता चलेगा मेरी तैयारी कितनी है। वरना 2 साल तक बैठे रहोगे, एक ही चीज को पढ़ते रहोगे। ठीक है। सीईटी स्नातक का जादुई बैच अभी नहीं होगा, उसका वो लास्ट में आएगा। अभी सिर्फ आपके पास प्रताप बैच है, ये स्नातक स्तर के लिए भी है और ये 12वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए भी है। इसमें आधी क्लासेज आपको पहले मिल जाएगी ताकि सिलेबस जल्दी पूरा हो जाए, आधी आपको इसमें लाइव मिल रही है। लाइव सारी मिलेगी लेकिन कुछ क्लासेस पहले है ताकि आप उनको जैसे ही कोर्स परचेज करते हैं तो आप पढ़ना शुरू कर देवे। ठीक है। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।